स्टार्टिंग में मनोज की स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग उसे लुटेरा और फ्रॉड तक बुलाने लगे। ये बहुत सालों से तुमको लूट रहा है। और क्यों? मनोज दे ने एक यूट्यूबर से सौरभ जोशी पर नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए बोला। को जब सौरभ जोशी पे वीडियो बनवानी थी मेरे से तो तुम मुझे कॉल करते थे। और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग उसे इतना हेट दे रहे हैं कि उसे अपने चैनल से 600 से भी ज्यादा वीडियोस डिलीट कर दी। मैंने अपने YouTube चैनल से कल के डेट पे 600 से भी ज्यादा वीडियोस को डिलीट किया है। अगर तुम YouTube पर YouTube से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो टॉप 5 में मनोज दे की वीडियो जरूर आती है और उसका चैनल इंडिया के टॉप YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स कैटेगरी में नंबर 1 पर है। बट जैसे जैसे उसे फेम मिलता गया वैसे ही उसे पैसों के लिए लालच और भी ज्यादा बढ़ने लगी, फिर चाहे वो किसी को लूट कर भी मिले तो भी सही। बट अब मैं बताता हूँ कि उन्हें असल में इतने पैसे कहां से मिलते हैं। मनोज दे स्टार्टिंग में अच्छी वीडियोस बनाते थे, बट जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे वैसे ही उसने बैटिंग एप्स और फैंटेसी गेम्स का प्रमोशन करना चालू किया। कई फैंस उसके कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट तक करने लगे कि वो ऐसा प्रमोट ना करे, बट मनोज भाई कहां सुनने वाले थे। अगर तुम इनके चैनल पर देखोगे तो ऐसे प्रमोशंस भरे पड़े और इन प्रमोशंस में वो सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बट इन एप्स के रिस्क फैक्टर्स और नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बताएगा, जिसके कारण बहुत लोग ने इन सब चक्करों में पढ़कर अपनी सेविंग लॉक्स कर दी। एक यूजर को तो 40,000 का लॉस हुआ था, जिसके कारण बहुत लोग उसे कमेंट सेक्शन में फ्रॉड स्कैमर ऐसा बोलने लगे और कई यूट्यूबर ने इस पर एक्सपोजिंग वीडियोस तक बनाए। इसी के रिस्पांस में मनोज एक इमोशनल वीडियोस पोस्ट करते कि उसे 600 वीडियोस चैनल से डिलीट करनी पड़ी। भाई डिलीट करते टाइम आंखों से आंसू आ रहा था, कर नहीं पा रहा था, दिल में पत्थर रख के बोलता है कि कंटेंट को डिलीट कर। लेकिन इन वीडियोस को डिलीट करने के रियल रीजन कुछ और था। एक्चुअली जब यूट्यूब को पता चला कि बहुत यूजर्स अपने व्यूअर्स को फाइनेंशियली मिसलीड कर रहे हैं, तब यूट्यूब ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला जिसमें अगर कोई यूट्यूबर बैटिंग ऐप से फैंटेसी गेम से ऐसे कुछ प्रमोट करेगा तो उनके वीडियोस पर डायरेक्ट स्ट्राइक आ जाएगी। और इसी कारण से मनोज ने अपने वीडियोस डिलीट किए एंड क्योंकि उन सब एप्स में ऐसे स्कैमी और बैटिंग एप्स का प्रमोशन किया था, बट उसे उसके फॉलोवर्स से तो पैसे बनाने ही थे। इसीलिए 12 जुलाई 2025 को वो अपने चैनल पर एक यूट्यूब कोर्स लॉन्च करता है, जिसकी प्राइस सुनकर मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था। मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। आप बात करते हैं कि इस कोर्स का प्राइस क्या है और प्राइस आपको क्यों लगेगा, आपको क्यों देना है प्राइस। तो दोस्तों इस कोर्स का प्राइस है 3,999, 4,000 रुपए का ये कोर्स है। अब ये वीडियो देखकर मनोज को लोगों से काफी बैकस्लैश मिला और लोग इसे लुटेरा और फ्रॉड बुलाकर हेट देने लगे। और सच कहूं तो इस कोर्स की प्राइस भी कोई सेंस नहीं बनाती। यूट्यूब स्टार्ट करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर ही फ्री में अवेलेबल है और मनोज दे भी इस कोर्स में कुछ नया नहीं बताएगा। अब उसी के फैंस में कोर्स के लिए गुस्सा देखकर रिस्पॉन्स में मनोज एक डिफेंसिव वीडियो अपलोड करता है, मनोज दे लुटेरा नाम से, जिसमें वो फिर से अपने व्यूअर्स को मिसगाइड करता है। कोर्स किसके लिए है? यहाँ पर मैंने बोला है कोर्स उन सब के लिए है जिनके लिए 2,000 कोई बड़ा मैटर नहीं करता, पहला चीज। और जिनके पास समय नहीं है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करता है, 12 घंटा का उनका ड्यूटी है, उनके पास समय नहीं है मेरा 1700 वीडियो देखने का, मेरे चैनल पर रिसर्च करने का उसके पास समय नहीं है। बट मनोज भाई तुम ऐसे लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट ही बना देते, लेकिन हमें तो कोर्स ही बेचने हैं। के प्रेजेंट में 77 लाख सब्सक्राइबर्स है और अगर हम मान के चले कि उनमें से 0.1% लोगों ने भी उसका कोर्स ले लिया तो ये उससे 3 करोड़ से भी ज्यादा बना लेंगे। अब मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे कोर्स बेचने में क्या प्रॉब्लम है, बट मनोज दे के डबल स्टैंडर्ड्स मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि यूट्यूब में ग्रो करने के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। चीज देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही नहीं। और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए। यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। ऐसे ही कुछ महीनों पहले न्यूयॉन मैन और सौरभ जोशी के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी और ये बंदा वहां बेमतलब घुस गया। एक्चुअली हुआ ये था कि न्यूयॉन मैन एक न्यूज कवर करता है जिसमें ये वो बताता है कि सौरभ जोशी को कैसे एक व्लॉगर मिलने आया था और वो सौरभ जोशी मिला नहीं उसे, इसीलिए न्यूयॉन मैन ने सौरभ जोशी को थोड़ा भला बुरा बोला, जिसे देखकर सौरभ जोशी थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं और कमेंट करते हैं शेम ऑन यू न्यूयॉन मैन, जिसके रिस्पॉन्स में न्यूयॉन मैन भी भड़क जाता है और एक प्रॉपर वीडियो बनाता है। बट कुछ दिनों बाद ये मैटर क्लोज होने ही वाला होता है कि तभी हमारे ज्ञानी मनोज बाबा आ जाते हैं और कमेंट करते हैं कि कैसे सौरभ जोशी ने उसके साथ भी ऐसा किया। जब सौरभ के साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ था, भाई कसम बता रहा हूँ बहुत हर्ट हुआ था, मेरे को आंख से आंसू तक निकले हैं। जिसको एक अच्छा दोस्त मानता था विदाउट एनी रीजन ब्लॉक कर दिया, बिकॉज उसे अब सिर्फ बड़े क्रिएटर के साथ ही दोस्ती रखनी है, अब हम उसके औकात के बराबर नहीं है। खैर जाने दो, पब्लिक को सब समझ आती है। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
इसको नोटिस करने के बाद एक पॉपुलर यूट्यूबर उसकी पूरी तरह से एक्सपोज करता है। हमारे मनोज भाई हर्ट हुए हैं। इनका कहना है कि सौरभ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ रहना चाहता है और हम उनके औकात के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। पर मनोज भाई तुम तो डाउन टू अर्थ हो ना, है ना, तुम हो ना। तो मुझे बताओ कि मैंने तुमको अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हेल्प मांगते हुए इतना मैसेज किया, तुमने आज तक उस चीज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुम तो डाउन टू अर्थ हो। और वो वीडियो में यही बताता है कि कैसे मनोज दे ने उसे सौरभ जोशी पर वीडियो बनवाई। तुमको जब सौरभ जोशी पे वीडियो बनवानी थी मेरे से तो तुम मुझे कॉल करते थे, बट मेरे जब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे और मैं तुमसे हेल्प मांगने लगा तो तुम मेरा कॉल ही नहीं उठाए। उन्हें अगर तुम बोलोगे कि किसी चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे तो वो ये बोलेंगे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? 100-200 में रुक जा रहा है। तो अब ये चीज का देखिए मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ बोल रहे कि अगर तुम्हें व्यूज बढ़ाने हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो। बट मनोज भाई सब्सक्राइबर्स तो तभी बढ़ेंगे ना जब व्यूज आएंगे। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? और यही नहीं, इनके चैनल पे भी आधे से ज्यादा वीडियोस क्लिकबेट और मिसलीडिंग है। तुम बस इनके थंबनेल्स देखो। यूट्यूब अब किसी को नहीं छोड़ेगा। थैंक यू यूट्यूब। सॉरी, अब यूट्यूबर नहीं बन पाओगे रे। यूट्यूब हमको जीने दो। आपके चैनल का सेटिंग गड़बड़ है, इसीलिए व्यूज नहीं आ रहे। A few moments later. आप लोग का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि क्या ऐसा कोई सेटिंग होता है जिससे व्यूज आएगा? तो ऐसा कोई भी दोस्तों यूट्यूब पे सेटिंग ही नहीं होता है। बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि मनोज दे को लोगों को अटेंशन ग्रैब करना अच्छे से आता है। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।